आगे की ओर बढ़ाए। उसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग को देखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे निश्चित क्वेश्चन रहता है, सामाजिक धार्मिक सुधार, इससे निश्चित रूप से प्रश्न आपको रहते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से प्रश्न रहेंगे वो आपका हो गया जो नरम दल और गरम दल वाले हैं, तो गरम दल की कहानी भी थोड़ी सी आपको सुननी होगी। फिर आपका प्रमुख नेताओं के स्लोगन कथन आपको सुनना पड़ेगा। फिर इसके बाद जितने इंपॉर्टेंट एक्ट अधिनियम है, हम लोग 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही चलेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तमाम डिटेल यहाँ पर देखना होगा। ये 3-4-5 चीज मॉडर्न इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो इधर के क्लास में 1-2 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा और मॉडर्न इंडिया से प्रश्न सेट फिर बनाना आप शुरू करेंगे। हम भी कई सेट आपको देंगे जिसका अभ्यास करने से वहां से प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। ये आज के क्लास का सेक्शन है सामाजिक और धार्मिक सुधार। सामाजिक और धार्मिक सुधार, इसको हम समझाएं। पहले कोई भी चीज का पहले बिगाड़ देखेंगे तब सुधार देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को बिगाड़ देखना होगा, बिगाड़ के बाद तब सुधार का। जिस समय ऋग्वैदिक काल चल रहा था, हिंदू धर्म का स्टार्टिंग, ये ऋग्वैदिक काल हिंदू धर्म का प्रारंभ है और बहुत बढ़िया है। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण तो थे। 4 वर्ण में हम लोग देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये 4 वर्ण तो थे, लेकिन इनके वर्ण का आधार कर्म था, जन्म नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होंगे, आपको कोई कर्म कर सकते हैं वो उस जाति के होंगे। पढ़ने लिखने का काम, वेद लिख रहे हैं तो ब्राह्मण है, सुरक्षा कार्य में लगे हैं तो क्षत्रिय है, दुकानदारी है, खेती है तो वैश्य है, दूसरे की सेवा कर रहा है तो शूद्र है। और ऋग्वैदिक काल में समाज यहाँ तक था कि कोई पूछता था कि कौन जात हो, तो कहता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, 2 भाई वैश्य है, पिता ब्राह्मण है। ये हो सकता है एक ही घर में सब कोई, न कोई छुआछूत है, न किसी प्रकार का कहीं कोई तरह की समस्या है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई तरह का कहीं भेदभाव नहीं है। ऋग्वैदिक काल धीरे धीरे छुआछूत और भेदभाव काफी बढ़ गए और एक दूसरे से सटने में शूद्र को छाट दिया गया, सटने में भी अपराध कर दिया गया और कई जाति उपजाति बहुत तरह के सिस्टम डेवलप हो गए, जाति व्यवस्था बहुत खराब हो गए। धर्म की भी वही स्थिति थी, समाज की भी वही स्थिति थी। छुआछूत के साथ साथ महिलाओं के लिए स्थिति आप सुनेंगे तो और दयनीय है। इनके लिए आ गया है पर्दा प्रथा। कोई भी महिला कहीं जाएगी तो पर्दा में ही जाना है, यानी खींच के जाना है। पर्दा का मतलब है घूंघट में जाना। घर में भी रहेंगे तो पर्दा के पीछे से ही बोलना है, सामने आने की जरूरत नहीं है। पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। बाल विवाह है, बाल विवाह का मतलब साल भर पूरा होने से पहले भी विवाह हो सकता है, 1 साल पूरा होने के पहले भी विवाह हो सकता है। ये बाल विवाह कहलाया। और सोचिए बाल विवाह हो रहा है। सबसे इस समय खराब प्रथा है सती प्रथा है। सती प्रथा का मतलब अगर पति मर जाए तो उसके लाश पर उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था कि भाई पत्नी का मतलब महिला का एक ही काम है, सेवा सत्कार करना। पति जब तक जीवित है तो पृथ्वी पर सेवा कीजिए, मर गया है तो पति का ऊपर सेवा कौन करेगा, उनका आत्मा भटकेगा। पत्नी को साथ में शिफ्ट कर देते थे और ये प्रथा सोचिए सती प्रथा कहलाता था। कई व्यक्ति बहुपत्निक विवाह करते थे, 1 से ज्यादा पत्नियां होती थी। उन पत्नियों को जौहर व्रत करना होता था। राजा लोग की पत्नी जौहर व्रत करती थी और जौहर व्रत का मतलब हो गया खुद से अपने शरीर पर तेल छिड़क करके जल जाना। अगर कोई महिला भाग गई, नहीं जल पाई तो विधवा बन जाएगी और विधवा का फिर से विवाह नहीं हो सकता। विधवाओं को डाइन चुड़ैल कहा जाएगा। महिलाओं के पास 2 ऑप्शन होते थे, पति मर गया है तो कस कस के रोना शुरू करिए तो सब लोग आएंगे साथ में जला देंगे। दूसरा ऑप्शन है पर्दा प्रथा है ही, घूंघट खींचिए और भाग जाइए और ऐसा जगह भाग जाइए कि मिलिए नहीं। बहुत खोजे फिर भी नहीं मिले तो विधवा के रूप में हो गए। फिर उनके दाह संस्कार के बाद आ रहे हैं तो आपको दोबारा जलाया नहीं जाएगा, लेकिन इस विधवा को लोग डाइन कहेंगे। कहीं भी पूरे गांव में कोई बीमार पड़ेगा तो लोग कहेंगे सब उसी का किया धरा है, वही विधवा कर रही है। और सोच सकते हैं गांव में कहीं कोई कुछ करेगा तो लोग इसी पे इल्जाम लगाएंगे। जब तक इसकी जिंदगी ठीक है, हाथ पैर चल रहा है, चलेगा। जब बहुत बुढ़ापा आ जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी स्थिति बहुत खराब दयनीय हो जाएगी। इस विधवा बेड पे पड़े पड़े सोचो बेचारी मर जाएगी और इसके कंडीशन में मतलब इसको कोई खाना पीना भी नहीं देगा, इसका बेटा पुत्र भी इससे दूर होगा और विधवा को कहा जाएगा कि इसका पति मरा नहीं था, ये खुद खा के भाग गई। और इसी कारण इस समय ज्यादातर महिलाएं खुद सती हो जाना चाहती थी कि इस जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। और इतनी खराबियों के बीच इस समय अंग्रेज आया हुआ है। अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। एक ईश्वर की पूजा कर रहा है। हिंदू धर्म में 84,000 लाखों में देवता हो चुके हैं। देवताओं में भी मंदिर दूसरे जाति का स्पर्श नहीं करेंगे। भगवानों में छुआछूत हो चुका है। छुआछूत की टेक्नोलॉजी को आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कैसा समाज था और कितना तेज समाज था। कई जाति को कहा कि तुम लोग छुआ जाओगे तो छुआ हुआ भोजन नहीं करेंगे, लेकिन खेती करने में यही लोग से कोड़वाता था, फसल रोपवाता था। फसल काट सकता है वहां तक नहीं सकता, टांग के घर में ले आया बोझा वहां तक नहीं सटेगा, बोझा पीट दिया वहां तक नहीं सटेगा। जैसे ही बोरा में डाल के उनके ड्राम में डाल दिया बस, इसके बाद सटो नहीं तो फिर छुआ हुआ नहीं खाएंगे। इतना तरह का देखिए बदमाशी। अगर तुमको छुआ हुआ नहीं खाना है तो खुद से खेती करो, वो नहीं करेगा, वो वहां इसी से करवाएगा। लेकिन जब ये आ जाएगा तो फिर इसका छुआ हुआ नहीं खाएंगे।
और इस तरह के जो समाज और धर्म में गिरावट आया, इसके सुधार के लिए कई व्यक्ति सामने आए और उन व्यक्तियों ने, अभी बहुत मुश्किल काम होता है जो तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति में, देखो अभी भी धर्म में अभी भी है, हम देखते हैं अभी भी मूर्ति पूजा में विसर्जन के समय आपको अभी भी लगेगा कि सुधार की आवश्यकता है। हम देखे हैं लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा में बच्चे लोग, सोच लो सरस्वती जी को बैठाएगा और पता नहीं कौन कौन गाना बजाते हुए विसर्जन में लेके जाएगा। एक पिताजी के साथ जाते हो तो आदमी प्रोटोकॉल मेंटेन करता है कि कम बोलो, तुम नहीं रहेंगे तब बोलो, और तुम भगवाने को बैठाए हुए हो और लगा दिया भोजपुरिया अश्लील गीत और लगा नाचने गाने, विसर्जन के लिए ले जा रहे हो तो इसमें इतना नाचने गाने की क्या जरूरत। कई चीज अभी भी आप देखोगे तो लगेगा कि इसमें भी सुधार की जरूरत, लेकिन तुम आज इसके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम ही को लोग पागल कहेंगे। ये बहुत मुश्किल काम होता है इसको ठीक करना, और उस मुश्किल कामों को जिन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया वे लोग हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। और सामाजिक धार्मिक सुधार में सबसे पहला नाम लिया जाता है राजा राम मोहन राय का। तो हम तेजी से अब इन सभी के बारे में सुनेंगे तो आपके अंदर इन सभी के जो प्रश्न उठते हैं वो सब आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो सब लोग अब ध्यान दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के क्लास में जो भी बात है वो सबको एकदम याद होते चला जाए। तो सुनिए जरा ध्यान से। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 1774 में कोलकाता में हुआ। अब सोचिए, इस सबसे पहला है 1774 में ही कोलकाता में इनका जन्म, और बचपन में ही इन्होंने कह दिया था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और उस समय धर्म से बड़ा कोई नहीं, अगर बेटा कह दे कि हम भगवान नहीं मानेंगे तो बाप बेटे का भी संबंध खत्म हो जाता था। इतना कड़ा उस समय का धर्म था। अब इस समय सोचिए, राजा राम मोहन राय ने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, तो पिताजी ने राजा राम मोहन राय को घर से भगा दी। तो ये अपने भाई के पास चले आए और भाई और भाभी ने राजा राम मोहन राय को बेटा जैसा प्रेम दिया। जब ये कुछ बड़े हुए तो अचानक इनके भाई की मृत्यु हो गई। बहुत दुखी हो गए, और सबसे ज्यादा दुख इनको तब लगा जब भाई के लाश पर इनके भाभी को जीवित लोग बैठा रहा है और राजा राम मोहन राय हल्ला कर रहे हैं, ये आवाज दे रहा है कि भाभी को छोड़ दो, हमारा देखभाल कौन करेगा। लेकिन सब लोगों ने कहा कि यही दुनिया की दस्तूर है और तुम्हें भाभी को साथ भैया के जाना होगा, और भाभी को जीवित जला दिया। राजा राम मोहन राय जब इस सीन को देखे तो कई रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और उन्होंने सोचा कि न जाने भारत में कितनी ऐसे माताएं होंगी, कितने ऐसे परिवार होंगे जो इस प्रकार से इस सती प्रथा के भेंट चढ़ जा रहे। और उस समय इन्होंने सती प्रथा के हटाने की सोचा, जिस समय पूरे जगह ये बहुत अच्छे ढंग से लागू है, सभी लोग इसको कर रहे हैं। और इसके लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना जब किए तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय अपने विचारों को रखे, और इनका विचार कितना बढ़िया है इसकी कल्पना आप कर सकते हो। इन्होंने एकदम दोनों तरह की व्यवस्था बनाए रखने को कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय 2 घर बना के रखे थे, एक घर में सब चीज स्वदेशी था तो दूसरे घर में सब चीज विदेशी था। और राजा राम मोहन राय इन दोनों के एडजस्टमेंट हमेशा बीच में तालमेल चाहते थे। मतलब ये चाहते थे कि हमारे जो भी भारतीय हैं वे भारतीय सब जो भी है तो वे अंग्रेजों के अच्छे चीजों को अब अपनाइए। अब इसमें सोचिए, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष लिया। इन्होंने कहा, जबकि खुद राजा राम मोहन राय, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, ये खुद हिंदी, फारसी, अंग्रेजी कई भाषाओं के विद्वान, फारसी भी इनकी बहुत अच्छी थी। इनकी फारसी में एक पत्रिका है विरातुल, तो कई फारसी पत्रिका का संपादन भी किए इन्होंने। और राजा राम मोहन राय 1828 में जब ब्रह्म समाज बनाए तो अंग्रेज जो है इंग्लिश शिक्षा का ये पक्ष ली। भारतीयों के कहे कि अंग्रेजों का वेशभूषा पहनो, वो लोग ज्यादा बढ़िया पहन रहा है, सटीक है, ऐसा पहली बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 1828 तक ऐसा किसी ने नहीं बोला। और इन्हीं के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया और नियम ला दिया कि अब कोई महिला अगर सती हो गई तो उसके साथ जितने लोग गए हो उन सब को जेल हो। अब तो महिला जबरदस्ती जाना चाह रही है, लेकिन सब लोग जो गए हो पकड़े हुए हैं कि नहीं जाना है, नहीं तो हम लोग को जेल हो जाएगा। और सती प्रथा को रोक लगाने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय हैं, चूंकि इन्होंने पहली बार एक नए तरह का डिजाइन सोचा। ये नए तरह का डिजाइन क्या सोचे? भारतीय अंग्रेजी सीखे, भारतीय अंग्रेजों के कुछ नीतियों को अपनाए, और आज हम लोग को वही सोच रहे हैं। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के जनक कहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आधुनिक हटा दे, भारत के पिता तो महात्मा गांधी हो जाएगा। आधुनिक भारत के पिता का मतलब आज हम जैसे हैं, आज हम लोग जो वस्त्र पहन रहे हैं, आज हम लोग जिस प्रकार के पढ़ाई शुरुआत किए हैं, इस प्रकार की पहला सोच रखने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो राजा राम मोहन राय थे। इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसमें ध्यान से समझेंगे, इसमें अब आपको आधुनिक भारत के पिता के रूप में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय ने कई पत्रिका निकाला, जिसमें दो पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संवाद कौमुदी और एक मीरातुल। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ संवाद कौमुदी पत्रिका किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। और दूसरा पत्रिका इनका है मीरातुल। अब महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनेंगे, चूंकि राजा राम मोहन राय की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, अन्य भाषाओं पर भी इनकी पकड़ बहुत अच्छा था, इसीलिए मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय मुगल बादशाह है, इसके मन में आया, चूंकि आपको याद है शाह आलम से ही मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर बन चुके थे। अंग्रेज उनको प्रतिवर्ष पेंशन देते थे 26 लाख रुपए, लेकिन अकबर द्वितीय के मन में आया कि बहुत वर्षों से फिक्स है हमारा 26 लाख, और पेंशन कैसे बढ़ेगा। इसके लिए अकबर द्वितीय ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि हमारा पेंशन और बढ़ना चाहिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि हम नहीं कर सकते, ये हमारे इंग्लैंड के राजा ही कर सकते हैं, और इंग्लैंड के राजा इस समय विलियम IV थे। कभी भी पूछता है कि इंग्लैंड के राजा कौन थे, तो इस समय विलियम IV वो इंग्लैंड के राजा है। और अकबर द्वितीय को लगा कि तब एक व्यक्ति को हम अपना दूत बनाकर इंग्लैंड के राजा विलियम IV के पास हम भेजते हैं, लेकिन उस समय राजा से एक राजा ही मिल सकता था, राजा प्रजा से भेंट नहीं करते। और इसीलिए राम मोहन राय जो देख रहे हो नाम, इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया कि तुम भी राजा हो और तुम्हें हमारे खर्च से इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड के राजा विलियम IV से हमारे पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करो, मेरा पेंशन बढ़वाओ, कि तुम ही से हो सकता है। इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन बढ़िया होता है कि बताओ राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया, जो मुगल बादशाह है। राजा राम मोहन राय किसके द्वारा इंग्लैंड भेजे गए? अकबर द्वितीय के द्वारा। इंग्लैंड में उन्हें किनसे मिलना था? तो इंग्लैंड के राजा थे विलियम IV, विलियम IV, इन्हीं से मिलना है। लेकिन ये इंग्लैंड गए और दुर्भाग्य से इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। और इसीलिए इंपॉर्टेंट यहां पर राजा राम मोहन राय से अब जो प्रश्न बन रहा है, एक बार अब सुनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और पांचों एक बार ध्यान दे दीजिए तो सब लोग को एकदम याद हो जाएगा। पहला नंबर इनका सबसे महत्वपूर्ण है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। दूसरा इंपॉर्टेंट है 1829 में इनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा की समाप्ति, सती प्रथा को अंत कर दी। तीसरा इंपॉर्टेंट है इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया। अगला, जब ये लंदन गए तो यहाँ पे लंदन के राजा विलियम IV थे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, इनको आधुनिक भारत के जनक पिता कहा जाता है। और अगला राजा राम मोहन राय से लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि ये भारतीयों में अंग्रेजों के कुछ नीतियों को लाना चाहते थे, यानी ये भारत और अंग्रेज के मिश्रण वाला चाहते थे कि भारतीय रहो, भारतीय रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर इसके अच्छे चीज को भी खींचने की क्षमता चाहिए, उसके अच्छे चीज को खींचो। तो हम समझते हैं राजा राम मोहन राय से अब आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आधुनिक भारत के जनक पिता कर करके आपको कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। तो चलिए, ये राजा राम मोहन राय आपके कंप्लीट हो गए। अगला नंबर दूसरा हम लोग चले आ रहे हैं, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। आज सभी लोग को इतना ध्यान देना है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार से जो भी प्रश्न रहे वो आपसे निश्चित बन जाए, और इससे एक क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना होती है जो सबसे कम मेहनत में बने। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट इसका भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 1824 में गुजरात में हुआ। दयानंद सरस्वती का मेन नाम मूल शंकर है, और दयानंद सरस्वती ने 1874 में एक किताब लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, तो दयानंद सरस्वती। और 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। बात सुनिए ठीक से, दयानंद सरस्वती पर जो क्वेश्चन बनते हैं, मेन क्वेश्चन जो बनते हैं उसको आपको समझा दें। इस समय भारतीय समाज बहुत तनाव में था, क्योंकि इस समय भारत में हिंदू धर्म भी है, इस समय भारत में इस्लाम मुस्लिम धर्म भी आ चुके हैं, इस समय भारत में ईसाई भी हैं, इस समय भारत में अन्य भी कई धर्म हैं। लेकिन जो नाम आप सुन रहे हो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने देखो राजा राम मोहन राय का मानना था सब को मिला के चल, लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना है कि इन सभी में ईश्वर के तक पहुंचने के एक ही रास्ते हैं, और वो रास्ता सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। सिर्फ इसी रास्ते से यहां पहुंचोगे, बाकी रास्ता बीच में बंद है। इस समय कई हिंदू मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, कई हिंदू ईसाई धर्म अपना चुके थे, जबरन धर्मांतरण भी किया गया। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती को एक चीज नजर आती, वो चीज नजर क्या आती है कि समस्त हिंदू धर्म के समस्याओं का निदान सिर्फ एक ग्रंथ में है, और वो ग्रंथ है वेद। हिंदू धर्म में अगर कोई परेशानी है तो उसका निदान वेद में है, और इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। बात समझना, बहुत बड़ा स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर लौटो का मतलब है कि हमारे समस्त जो भी समस्याएं हैं उसका निदान वेदों में निहित है, और वेदों के रास्ते पर चल करके ही हम उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। यानी वेदों की ओर लौटो कहने का सेंस बहुत बड़ा है।
इनके कहने का सेंस है कि जो भारतीय समाज हो ऋग्वैदिक काल में जैसे व्यवस्था चल रहा था उस ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था को अपनाओ। मतलब जाति चार थे, वो कर्मों के आधार पर थे। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति पूजन था। हिंदू धर्म की शुरुआत ही हुई है जिनसे लाभ वही भगवान। हिंदू धर्म में कोई भगवान नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में कोई मूर्ति पूजा नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में कोई मंदिर नहीं थे। मंदिर और मूर्ति पूजा बाद में आए। और यही दयानंद सरस्वती कहते हैं कि कोई मूर्ति के रूप में भगवान नहीं है, कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, जिनसे लाभ वही भगवान। और भगवान और व्यक्तियों के बीच एक मीडिएटिंग करने वाला वो है अग्नि। इसलिए ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण सबसे प्रमुख देवता है। ऋग्वैदिक काल में सीधा सीधा है कि अगर सूर्य से तुम्हें लाभ हो रहा है तो सूर्य भगवान है, सूर्य देवता की जय पूजा कर लो। मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, सूर्य उगेंगे तब कर लेना। चांद भगवान है, सामने चांद देखो पूजा कर सकते हो। वृक्ष से छाया मिलती है तो वृक्ष देवता की जय। भूमि से अनाज मिलता है, भूमि देव की जय। लोहा पर अगर तुम साइकिल भी बना के रखे हो और साइकिल से भी चल रहे हो, तुम्हें लाभ मिल रहा है तो उसमें भी विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा देवता की जय। जिनसे लाभ वही भगवान, चाहे वो पंखा रहे, चाहे वो साइकिल रहे, चाहे वो हमारा कुछ भी रहे। इवन कुदाल भी है तो वो भी हमारे मजदूर लोग के लिए, जो कुदाल चला रहे हैं किसानों के लिए, वो भी भगवान है, वो भी विश्वकर्मा है। ठीक से उनको भी आदर करो। और इसीलिए कण कण में भगवान की अवधारणा जो देख रहे हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ हिंदू धर्म की स्टार्टिंग, यही चीज दयानंद सरस्वती का। और इनका कहना है कि इसके लिए अगर कहीं ईश्वर है तो उन्होंने एक चीज दिया है, वो है अग्नि। आग में कोई भी चीज दो वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। और इसीलिए अग्नि और हवन के माध्यम से ही हम हर चीज कर सकते हैं। ये दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश में सबसे इंपॉर्टेंट बात को रखा। और इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर नारा देकर करके, लौटो के कह करके, और नया एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। और इस शुद्धि आंदोलन में इन्होंने क्या किया, अगर कोई हिंदू दूसरे धर्म में चला गया है तो फिर से आ जाओ, हम कुछ मंत्र वेदों का पढ़ के तुम पर गंगा जल छिड़ेंगे, शुद्ध हो जाओगे, मेन रास्ते पर चले आओ। यानी दयानंद सरस्वती मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लिए कार्य किए। और 1875 में आप जानते हो वेदों को लिखने वाला, वेदों को पढ़ने वाला आर्य था। और आर्य के आने से ही भारत का नाम आर्यावर्त रहा। इसीलिए इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है, यानी दयानंद सरस्वती से जो भी प्रश्न बन रहे थे, अब आपका सभी प्रश्न क्लियर हो गया। मेन नाम दयानंद सरस्वती का मूल शंकर है। 1874 में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किया। इसके बाद हम लोग देखें 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये आर्य कौन थे, कहां से आए, ये सब आपको ऋग्वैदिक काल के चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। क्योंकि आर्य के बारे में हमने बताया था कि दयानंद सरस्वती का सोच क्या है। हमने आपको बताया था ज्यादातर इतिहास क्या सोचते हैं, आर्य कैसे मध्य एशिया के निवासी है। क्योंकि आपको हमने बताया था कि आर्य के बारे में इन लोगों का कहना है कि ये तिब्बत प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र के निवासी हैं। कारण आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, अग्नि थे। और बताओ किसी भी लोगों का प्रमुख देवता अग्नि कब होगा? आग को देवता कब मानोगे, ठंड के दिनों में कि गर्म के दिनों में? तो आप खुद जानते हो ठंड के दिनों में ही आग को देवता कहो। गर्मी के दिन में पंखा देव का ज्यादा याद आएगा। इस समय कोई कूलर मिल जाए तो हाँ, कूलर महाराज की जय, गर्मी रहेगा तब। ठंडे के दिन है तो कूलर महाराज कोई नहीं बोले, कूलर देख के भी कहेगा हटा दो, उस समय अग्नि महाराज की जय। और आग देवता मतलब हो गया कि ये ठंडे क्षेत्र के निवासी। इसीलिए कोई ध्रुव, कोई आर्कटिक क्षेत्र भेज रहे थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि आर्यों के प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद के समान ही ईरान का प्रमुख ग्रंथ था अविस्ता। और वहां के बागोज कोई अभिलेख से कई चीज मिले और मध्य एशिया पर ज्यादा इतिहासकार सहमत हुए। ये डिटेल आज मैं आपको बताए थे। और उन्हीं से रिलेटेड आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। और दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। यहां से 3 क्वेश्चन मेन, चारों पूछते हैं। इनका नाम भी पूछता है। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो मूल शंकर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और अगला नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती से जो भी प्रश्न थे अब आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2-4 नाम और मिल रहे हैं जिसको तेजी में सुने और एकदम याद करते चले। अगला नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के हैं और इन्होंने उस समय छुआछूत के नीतियों को बनाने वाले ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ये बहुत उस समय के लिए महत्वपूर्ण चीज हो सकता है। आज तो हमारे पास संविधान है, आज कोई छुआछूत ऊंच नीच करता है तो उनको अरेस्टिंग होगा, जेल होगा। उस समय छुआछूत कोई भी करेगा तो कोई जेल नहीं होगा। और उस समय आवाज उठाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नाम जैसा कि आप फूले देख रहे हैं, सचमुच फूल के बिजनेस से ही संबंधित थे। और सोचो एक व्यक्ति जो फूल बेचने वाला है, उस व्यक्ति को ऊंचे जाति के लोग, जो ब्राह्मणवाद विचारधाराओं से जो प्रेरित थे, 2 चीज है, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण एक जाति है और हर जाति के समान एक जाति है, इसमें कहीं कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। ये गलत है अगर कोई ब्राह्मण का विरोध करते हैं तो। लेकिन ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, जो विचारधारा कहता है कि मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूं और तुम लोग अछूत हो, तुम्हें नहीं छूना है, तुमको मंदिर नहीं छूना है। ये ब्राह्मणवाद उस तरह की मानसिकता को दिखाता है, इसका उन्होंने विरोध किया। देखो कई लोग ब्राह्मणवाद माने ब्राह्मण समझ लेते हैं। ब्राह्मण भी कई तरह के हैं, कुछ ब्राह्मण है जो सबको लेके चल रहे हैं और कुछ है जो अपने आप को ही श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो ब्राह्मणवाद हो। और सबसे बड़ा कॉपरेशन ज्योतिबा फुले को इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने दिया। सावित्रीबाई फुले उस समय
सबसे पहला महिला विद्यालय की स्थापना की और उस समय सोचिए पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन अपने से कम पढ़े जो छोटे छोटे बच्चियां थी उन लोग को पढ़ाना शुरू की। और इन्होंने 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया, सत्य को शोध करने वाला समाज। और इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि बताओ सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और अपने पत्नियों के, अब सोच लो, इस विरोध के कारण कई जो ऊंचे घराने के लोग थे इन लोग को तिरस्कृत कर दिए, छांट दिए। और जब छांट दिए तब ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई गांव में ही छोटा विद्यालय खोल करके जो गरीब लोग थे उन सभी का सेवा शुरू किए और बहुत नाम कमाए। तो इनका मेन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है सावित्रीबाई वाला और सत्यशोधक समाज का, दोनों अच्छा क्वेश्चन। आप लोगों को मेन ध्यान रखना है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले मेन ध्यान रखना, और सावित्रीबाई इनकी पत्नी है, इसको भी दिमाग में सेट रखना है। अगला नंबर हम लोग देखें रामकृष्ण परमहंस, और इन्हीं से स्वामी विवेकानंद निकले। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम अगर हम लोग देखें तो रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गजाधर चट्टोपाध्याय। एक काली जी के पुजारी थे, बात को समझना, रामकृष्ण परमहंस काली जी के पुजारी थे। और वहीं पे बगल में स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। आपको कभी कभी पूछता है कि नरेंद्र दत्त को विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? ये भी कभी कभी पूछता है। तो खेत्री महाराज ने इनको विवेकानंद कहा। तो नरेंद्र दत्त बचपन में जब स्कूल जाते थे तो अपना अपना भक्ति भाव होता है, और उसमें भक्ति भाव में अब सोचो कि नरेंद्र दत्त स्कूल कम और मंदिर ज्यादा जाते थे और रामकृष्ण परमहंस की सेवा में ही ज्यादा रहते थे। और धीरे धीरे नरेंद्र दत्त को एक मौका मिला अपने आप को सिद्ध करने का। वो ईस्वी था 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो में चल रहा था। उस समय विश्व के जितने धर्म के लोग थे सभी संस्था को एक एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजना था और सब लोग उसको बोलना होता था कि कैसे आप अपने धर्म को प्रूव कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा, विवेकानंद को कोई नहीं जानता। ये नरेंद्र दत्त जब अमेरिका के शिकागो में गए तो उन्होंने वहां पे भाषण की शुरुआत ही भाइयों बहनों से किए। मोदी जी आज यही वाला पकड़े हुए हैं मेरे भाइयों बहनों, वो जो है हमारे मुख्य रूप से विवेकानंद जी का पहला स्टेटमेंट का लाइन है। और शिकागो में इन्होंने इतना बढ़िया संबोधन किया कि विश्व में जितने भी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें सबसे महान विवेकानंद को घोषित किया। ये उसी प्रकार की बात है कि तुम अभी कल्पना करो, आज इंडिया का कोई साधु अमेरिका में जाके सबको हरा दे, अमेरिका वाला पादरी को भी हरा दे, और अखबार में निकले कि भारत के फलाना बाबा सबको परास्त कर दिए। तो जब वो बाबा भारत आएंगे तो समझ ही रहे हो कितना फूल चढ़े, कितनी भीड़ होगी। वही चीज यहाँ है। विवेकानंद शिकागो में जब भाषण दिए सारे लोग वहां सम्मोहित हुए, और वो अमेरिका में भी कई अपने अनुयायी बनाए, इनके चेला चटिया अमेरिका में भी कई। और यही विवेकानंद है जो युवाओं के लिए सोचो प्रेरणा के स्रोत है। और जब विवेकानंद भारत आए, देखे पूरा नाम हो गया, तो कहे कि हमारे अंदर कुछ नहीं था। हम तो माइक लेके जब बोलने चले तो मुझे लगा कि क्या बोलेंगे हम, मैं नहीं जानता था इतना अच्छा बोलूंगा, लेकिन मैं बोलने के पहले अपने गुरु को याद किया और हमें लगा कि मेरे ऊपर गुरु सवार हो गए। और तब जो बोल रहे हैं इसीलिए अपने गुरु के याद में, रामकृष्ण परमहंस के याद में इन्होंने एक संस्था बनाया, रामकृष्ण मिशन। ये गुरु के याद में विवेकानंद ने बनवाया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया। और विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सभी युवाओं के लिए एक आइडियल आदर्श प्रस्तुत किया। इन्हीं का स्लोगन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और सोचिए, एक बार लक्ष्य की प्राप्ति तक उठ गए तो एकदम चलिए बिना इधर उधर कुछ सोचे। चरित्र भी इनका कहा जाता है कि विवेकानंद जी के चरित्र के बारे में, अब सोचो विवेकानंद की कई बातें प्रमुख है। एक बार अमेरिका में इनसे पूछा एक अमेरिकी कि आपके भारत में कौन पशु सबसे अच्छा है, कौन पशुओं में सबसे अच्छा है। तो विवेकानंद जी का है जब पूछा अमेरिकी, तो विवेकानंद जी का जवाब था कि भारत के सबसे अच्छा पशु भैंस है। अमेरिकी जानता था कि भारत में सबसे अच्छा पशु गाय है, लेकिन जब आंसर भैंस सुना तो तुरंत रोक दी कि आपके यहाँ सबसे अच्छा पशु गाय है, फिर भैंस क्यों बोले। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए कि गाय तो मेरी माता है, आप पशु बोले हैं इसलिए भैंस बोले। तो गाय से भी इतना लगाव इनका। एक प्रसंग में एक ने कहा कि विवेकानंद जी जब अमेरिका में उतना बढ़िया भाषण दिए, इनके कई चेला चटिया तैयार हुए, तो एक अमेरिकी महिला, विदेशी महिला विवेकानंद जी के पास आके कहने लगी कि मुझे आपसे शादी करनी। और सोचिए, एक विदेशी महिला विवेकानंद जी से कह रही है कि मुझे आपसे शादी करनी। विवेकानंद जी आखिर पूछ बैठे कि क्यों हमसे शादी करना चाहती है, इतने लोग हैं, कहीं शादी कर लो, इस साधु सन्यासी के पास शादी करना क्यों चाहती। तो अमेरिकी महिला का कहना था कि मैं चाहती हूं कि मेरा संतान हमारे जैसा सुंदर और आप जैसा दिमाग में तेज रहे, आप जैसा तेज संतान मुझे चाहिए। तो विवेकानंद जी कस के मुस्कुराए कि बस मेरे जैसा संतान आपको चाहिए, इसके लिए आप हमसे शादी करना चाहते हैं। अरे उससे बढ़िया आप हम ही को अपना बेटा मान लीजिए, आज से मैं आपका बेटा और आप जैसा संतान खोजते थे, देखिए हो गया, और माते इसके लिए विवाह की क्या आवश्यकता है।
तो आप देख सकते हैं विवेकानंद जी ने भी क्या आइडियल प्रस्तुत किया। तो विवेकानंद जी का 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? राजा खेत्री ने। राजा खेत्री आपको दिमाग में से रखना है। और 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इनका मेन नाम हुआ और इनके संस्था का नाम रामकृष्ण मिशन था, जो 1897 में स्थापित। अब एक दो और है जिसको हम लोग सुनेंगे, एक कंप्लीट हो जाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम मुख्य रूप से आता है विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए। और इन्हीं के प्रयास से आप जानते हो विधवाओं के पुनर्विवाह का बिल मुख्य रूप से लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1856 में लाया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया, इस चीज को भी दिमाग में आपको सेट रखना है। देखिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाएं। 1829 में सती प्रथा बंद हो गया, लेकिन विधवाओं का विवाह का नियम नहीं था, इसलिए विधवाओं की संख्या काफी बढ़ गई। और 1829 से 1856 आते आते काफी विधवाओं की संख्या बढ़ गई। तो उसी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पहला प्रयास किया कि विधवाओं के भी विवाह होने चाहिए, विधवा कोई डाइन चुड़ैल नहीं होती। और जगह जगह जाकर के समझाना शुरू किए। अब तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, कई लोगों ने यहां तक इनको कह दिया कि तब अपना बेटा का विवाह काहे नहीं विधवा से कर देते हो। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक ही बेटा और उसका विवाह इन्होंने विधवा से करवाया। और दोनों बेटा पुत्रों को साथ लेकर जगह जगह जाते थे कि देखो हम अपने बेटा का विवाह विधवा से किया और सब खुशहाल है, बढ़िया चल रहा है परिवार, विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। तुम किसी न किसी से विवाह करोगे, विधवा के साथ अगर विवाह करते हो तो इसको लगेगा मेरा जीवन का पुनरुद्धार करने वाला कोई हो गया और इनका भी एक कल्याण उद्धार हो जाएगा। ऐसा इन्होंने प्रेरणा दी और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन्होंने इसका कानून भी पारित करवाया। तो इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा पुनर्विवाह के लिए और राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के लिए, दोनों आपको दिमाग में सेट रखना है। और अगला बहुत आसान है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई और इसके मेन संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इसमें सहयोगी केशव चंद्र सेन, ए महादेव गोविंद रनाड़े, ये सब मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो मुख्य रूप से यहां से देखने में बहुत छोटा है, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से पूरे पूछने की आपकी संभावना रहती है। तो अब मुझे लगता है कि सामाजिक धार्मिक सुधार से आप निश्चित रूप से प्रश्न बना दोगे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब आएगा, पूरे गर्म पंथी जितने हैं वो एक साथ आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। 2 क्लास या 3 क्लास अभी और लेंगे, तब हिस्ट्री का आपका सिलेबस पूरा इधर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्लास आपका जो है कल रविवार के दिन आपका क्लास, इधर रेलवे वाला तो बंद रहेगा, कल आपका सेट अभ्यास वाला क्वेश्चन चलेगा और कल यूट्यूब पे क्वेश्चन होगा। कल हम लोग यूट्यूब पे रहेंगे, अपने ऐप पे